हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवॉब स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी ने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिए हैं। ये भी डिफेंस के अंदर आती है ये कंपनी। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कंपनी का ओवरव्यू, देन कंपनी का जो रिजल्ट आया था वो रिजल्ट कवर करेंगे। ये कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोथ दिखा रही है, उस सारी चीजें कवर करेंगे। देन हम लोग देखेंगे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज कवर करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न कवर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस कवर करेंगे। देन हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि अभी इसमें राइट टाइम एंट्री करने का है या नहीं है, या फिर अभी होल्ड करना चाहिए। और जिन लोगों ने इसमें ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं और प्रॉफिट में है तो उनको निकलना चाहिए या वेट करना चाहिए, वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे। और वो डिस्कस करेंगे हम लोग कंक्लूजन में कि क्या एक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले कंपनी का ओवरव्यू से। कंपनी के प्रोडक्ट है ऑपरेटिंग इन हाई ग्रोथ कैटेगरी, जो कि आप देख सकते हो ये रडार काम आता है ये सारे रेडिएशंस देखने के। इलेक्ट्रॉनिक वेरफेयर, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ, और यहाँ पे एवियोनिक और कम्युनिकेशन, एटीई एंड सैटेलाइट्स, ये सारे इनके प्रोडक्ट्स है। देन यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी का क्या एग्जैक्टली फुली इंटीग्रेटेड डिफेंस एंड एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। कंपनी का ज़्यादातर फोकस यही है कि इन हाउस डिज़ाइन, प्रोटोटाइप का टेस्टिंग एंड क्वालिफिकेशंस करेगी, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई रिलायबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। फिर डोमेन एक्सपर्टाइज है ये रडार, इलेक्ट्रॉनिक वेरफेयर्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, एवियोनिक्स, सैटेलाइट एंड टेस्ट इक्विपमेंट के अंदर। सर्विंग टू द कस्टमर सच एस एमओडी इनके कस्टमर है, डीआरडीओ, डीएसयू एंड प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग इंटरनेशनल क्लाइंट्स इनके कस्टमर्स है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे हमने देखा 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, 1058 इंजीनियर्स है, और कंपनी 2026 में 287 और हायरिंग करने वाली है। 33% का रिवेन्यू है, 31% का एबिडा सीएजीआर है ओवर लास्ट 5 ईयर का, 61% का यहाँ पे ग्रॉस एंड 39% का एबिडा मार्जिन है FY25 का। और यहाँ पे देख सकते हो ऑर्डर बुक काफी अच्छी है, 7298 मिलियन ऑर्डर बुक मार्च 31 तक का यहाँ पे दिया गया है। तो डिजाइन से डिलीवरी तक का पूरा काम ये कंपनी करती है। फिर कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, Q4 FY25 के नंबर से ये Q4 FY24 का नंबर है, यानी कि ईयर ऑन ईयर हो गया ये ईयर ऑन ईयर का परसेंटेज है। ये Q3 का नंबर है, और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का परसेंटेज है, एंड ये फुल ईयर का परसेंटेज है। अभी हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि नेट रिवेन्यू कंपनी ने कैसे जनरेट किया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नेट रिवेन्यू 117.4% से ये इंक्रीज हुआ है, जो कि काफी अच्छा है। और यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 238.5% से ये इंक्रीज हुआ है। एंड फुल ईयर का देखेंगे तो 36.3% से इसका नेट रिवेन्यू जनरेट हुआ है, जो कि एक आउटस्टैंडिंग परसेंटेज है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे एबिडा। एबिटडा इसका 60% से इंक्रीज हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 176% से इंक्रीज हुआ है, एंड फुल ईयर का 24% से इंक्रीज हुआ है। एबिट यहाँ पे जनरेट हुआ है 69.2% का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 188% का, एंड यहाँ पे फुल ईयर का 27% का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 60% का, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 160% का, एंड फुल ईयर का 21% का। नेट प्रॉफिट जनरेट किया है 60.5% का, जो कि काफी शानदार परसेंटेज है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पे 155% का जनरेट हुआ है नेट प्रॉफिट, एंड फुल ईयर का 22% का। रिपोर्टेड ईपीएस इसका इंक्रीज होके 12.7 से 20.4 का हो गया है, एंड यहाँ पे फुल ईयर का 32 से 39 का हो गया है। तो काफी अच्छा इसका ईपीएस भी जनरेट हुआ है। यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट, स्टाफ कॉस्ट, अदर एक्सपेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं। तो उस हिसाब से स्टाफ कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, लेकिन अभी डिक्रीज हो गया है। अदर एक्सपेंसेस कम हो गए हैं, और कंपनी का रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो गया है, क्योंकि रेवेन्यू जो जनरेट हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लगता है रॉ मटेरियल का। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट भी आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन देख लेंगे हम लोग। मार्जिन में थोड़ा ट्विस्ट है यहाँ पे। तो Q4 FY25, Q4 FY25 4 का, Q4 FY24 का ईयर ऑन ईयर बेसिस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो बेसिस पॉइंट यहाँ पे माइनस में है, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन 71.9 का है और अभी कम हो गया 48.9 का।
ठीक है, तो अभी बेसिस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो 2299 बेसिस पॉइंट से ये कम हो गया, जो कि काफ़ी नेगेटिव है। एबिटा भी देखेंगे तो 1330 बेसिस पॉइंट से कम हो गया है। एबिट 1047 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1365 बेसिस पॉइंट से कम हो गया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कम हो गया है कंपनी का। तो मार्जिन्स कंपनी के बहुत ही खराब आए हैं, लेकिन कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। ऑर्डर बुक देख लेंगे यहाँ पे 860 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर बुक है, इंक्लूडिंग ऑर्डर नेगोशिएटेड एंड पेंडिंग रिसिप्ट ऑफ 92 करोड़ का। तो यहाँ पे FY21 से लेके FY25 तक का यहाँ पे ऑर्डर बुक FY24 तक का बहुत ही अच्छा हुआ, लेकिन अभी ऑर्डर बुक कंपनी का थोड़ा कम हो गया है। डेवलपमेंट से ऑर्डर बुक कम हो गया है यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे आप प्रोडक्शन एंड सर्विसेज देखेंगे तो वहाँ पे ऑर्डर बुक इंक्रीज हुआ है। Q1 FY25 से लेके Q4 FY25 तक का देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर में तो कंपनी के ऑर्डर बुक अच्छे थे, लेकिन Q4 में कंपनी का ऑर्डर बुक कम होके 7,298 मिलियन का हो गया है। क्लासिफाइड ऑर्डर बुक देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर जो मिला है वो रडार के लिए है। टोटल 7,298 मिलियन से 55% का रडार के लिए है, एंड देन बाकी यहाँ पे एवियोनिक के लिए है 32.1%, बाकी सब में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑर्डर बुक बिल्डअप तो अब देखोगे FY24 ऑर्डर बुक जो था वो 10,831 का था, जिसमें से ऑर्डर इनफ्लो कितना हुआ 3,551 का हुआ। उसके बाद में ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ 7,084 मिलियंस का। देन यहाँ पे क्लोजिंग ऑर्डर बुक है 7,298 मिलियन का। तो काफी अच्छे नंबर से कंपनी ने ऑर्डर बुक क्लोज किया है। अभी हम लोग कंपनी का हिस्ट्री देखेंगे कि कंपनी ने पास्ट परफॉर्मेंस कैसे किया है। अभी यहाँ पे हिस्टोरिकल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कंपनी का आप देख सकते हो FY21 से लेके FY25 तक का, तो कंटिन्यूसली इसका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होते जा रहा है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। टोटल एक्सपेंसेस भी उसके इंक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है 5 साल से। देन यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखेंगे तो 556 मिलियन का यहाँ पे आप देखोगे तो FY21 में इसका प्रॉफिट था, और अभी कितना हो गया 2218 मिलियन का हो गया। तो कंपनी ने कंटिन्यूसली ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। देन एबिटा देख लेंगे तो एबिटा मार्जिन यहाँ पे 41 था, फिर 45 हुआ, 37, 42 और 38 हो गया। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। अब एबिटा भी देख लोगे तो एबिटा भी इंक्रीज होते जा रहा है। फिर रिटर्न ऑन नेट वर्थ, तो रिटर्न ऑन नेट वर्थ भी कंपनी का यहाँ पे थोड़ा सा कम होते जा रहा है कंटिन्यूसली, जो कि नेगेटिव है। टोटल डेट यहाँ पे देखेंगे कंपनी का, तो अभी कंपनी के पास फिलहाल कोई कर्जा नहीं है। पहले बहुत कर्जा था, लेकिन अभी जीरो डेट हो गया है। डेट टू इक्विटी कंपनी का जीरो है, तो कंपनी फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और फंडामेंटली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। बैलेंस शीट देख लेंगे, हिस्टोरिकल बैलेंस शीट, तो FY21 से लेके FY25 तक का यहाँ पे असेट देखेंगे तो टोटल नॉन करंट असेट कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है, एंड टोटल करंट असेट भी देखोगे तो अब ये बहुत ही अच्छा इंक्रीज हो गया है। 2613 का था, अभी 14,514 मिलियन का हो गया है, जो कि आउटस्टैंडिंग नंबर है। अब टोटल देखेंगे असेट तो यहाँ पे 3200 से असेट अभी डायरेक्टली 18,300 का हो गया है। अभी इक्विटी एंड लाइबिलिटी भी देख लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी 2000 का था और अभी 15,000 का हो गया है, बहुत ही शानदार है। लाइबिलिटी देख लेंगे, टोटल नॉन करंट लाइबिलिटी 490 का था और अभी 542 का हो गया है। वैसे ही टोटल करंट लाइबिलिटी भी कंपनी का 700 से इसने 2700 का जर्नी तय किया है। टोटल इक्विटी एंड लाइबिलिटी भी देखेंगे तो 3000 से 18,000 तक हो गया। तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो काफी शानदार है, बहुत ही अच्छे से कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रो करते जा रही है। अब देखेंगे हम लोग कंपनी का हिस्टोरिकल कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो FY21 से लेके FY25 तक का जर्नी देखेंगे कि इसने कैसा कैश फ्लो जनरेट किया है। तो एडजस्टमेंट फॉर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, जो भी अमाउंट है मिलियंस में है, और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यहाँ पे सब दिया गया है, तो ये भी इंक्रीज होते जा रहा है।
अब देखेंगे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल डे इंक्रीज हो गया है इसका। और फिर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, तो ये नेगेटिव में चला गया है। कंपनी ने इस साल कोई ज़्यादा कैश जनरेट नहीं किया है। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेगेटिव में है, पहले पॉजिटिव में था। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखेंगे तो ये अभी पॉजिटिव में हो गया, पहले नेगेटिव में था, तो एक पॉजिटिव साइन है। कैश फ्लो फ्रॉम इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी देख लेंगे तो यहाँ पे माइनस में ही था पहले, अभी भी माइनस में ही है। अभी नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी कि ए, बी और सी तीनों मिला के यहाँ पे क्या हो रहा है, 73 का था, अब ये माइनस में चला गया है। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना था, 881, एंड ऑफ द ईयर कम हो गया है 377 का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कंपनी का है FY25 में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन FY24 में कंपनी के पास बहुत अच्छे कैश फ्लो था। अब हम लोग देखेंगे कंपनी का यहाँ पे टेक्निकल चार्ट। यहाँ पे मैंने 2 चीज़ें ऐड की है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एक इसका सपोर्ट बनाया है और यहाँ पे ये इसका यहाँ पे हाई बनाया था, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कंपनी ने यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 60% का करेक्शन दिया था। और इसने, अगर आप देखोगे इसका सपोर्ट, इस लेवल पे इसका एक सपोर्ट था, इस लेवल पे भी एक सपोर्ट था, यानी कि 2 सपोर्ट थे इसके पास। थर्ड इसने क्या किया, ये यहाँ सपोर्ट देके ये ऊपर जाने लगा एंड फिर वापस से इसने एक दिन में बहुत ही अच्छा यहाँ पे कैंडल बनाया और वहां से लेके अभी तक अगर आप देखेंगे यहाँ पे देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक 134% का रिटर्न इसने दे दिया है। कितने टाइम में दिया है अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे 5th ऑफ मई से लेके यहाँ पे 7th अप्रैल, यानी कि अगर आप देखोगे ये कौन सा डे है, ये अप्रैल से लेके अप्रैल, ये भी अप्रैल, अप्रैल अप्रैल अप्रैल, मई और अभी ये जून। अप्रैल, मई, जून 3 महीने में इसने 134% का रिटर्न दिया है। अब आप ही मुझे बताइए कि एक सिंपल से छोटे ट्रेडर के लिए क्या चाहिए, एक इन्वेस्टर के लिए क्या चाहिए? 34% भी नहीं, 134% का इसने रिटर्न दे दिया। कंपनी में क्या प्रॉब्लम है? अभी हमने कंपनी का फंडामेंटल्स देखा। कंपनी में आपको कोई भी प्रॉब्लम लगा, जो इसका टूल है वो यूनिक टूल है, कोई और कंपनी इतना अच्छे से ये काम नहीं करती जितने अच्छे से काम ये करती है। ठीक है, तो कंपनी का कोर जो है वो ये जो भी रडार्स बनाती है, कम्युनिकेशन वेरफेयर टूल्स जो बनाती हैं, और दूसरी कंपनीज इतने अच्छे से नहीं बनाती। तो डेटा पैटर्न इंडिया ये वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो कंपनी अपना प्रोडक्ट अच्छा बनाती है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, फाइनेंशियली अगर देखेंगे तो कोई कर्जा नहीं है कंपनी के पास, आरओसीई, आरओई सब कुछ बहुत ही बेहतरीन है। इन शॉर्ट कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रांग है। रिजल्ट्स भी अच्छा दिया है इसने, तो रिजल्ट्स तो चलो अभी दिया है, लेकिन ये 3 महीने से ये कंटिन्यूसली अप ट्रेंड बना रहा है। और ये ट्रेंड क्यों बना? वॉर की वजह से। वॉर की वजह से सारे डिफेंस सेक्टर ने बहुत ही अच्छी रैली बनाई, और वैसे ही डेटा पैटर्न ने भी बहुत ही अच्छी रैली बनाई यहाँ पे। तो जिन लोगों ने भी इसको इतने टाइम तक होल्ड किया था, उनको तो उसका रिजल्ट मिल गया है। एज़ अ लॉन्ग टर्म आप देखोगे, यहाँ से फ़रवरी 2023 से लेके जर्नी तय किया था 8 जुलाई तक का। तो उन लोगों ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे रिटर्न लिया। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था, वो बेचारे बहुत ही बुरी तरीके से फँस गए थे, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए फँसे थे एंड फिर कुछ मंथ में इसने और अच्छा रिटर्न दिया। राइट? तो यही होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का। और कंपनी के ऊपर अगर आपको ट्रस्ट है कि ये कंपनी अच्छा करेगी फ्यूचर में जाके, तो डेफिनेटली ऐसे लो लेवल पे ऐसे स्टॉक्स लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो वैसे ही 2 कंपनीज़ के मैं नाम लूँगी यहाँ पे, वोल्टास एंड ब्लू स्टार। ये दोनों कंपनी का मैंने डिटेल में एनालिसिस वीडियो बनाया है, जिसमें एक अच्छा लेवल पे ये अभी आके रुक चुका है। तो आप अगर उस लेवल पे एंट्री लेते हो, तो ऐसे ही रिटर्न आपको मिल सकते हैं। इसमें मौका छूट गया तो क्या हुआ? हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी अवेलेबल है। ज़रूर जाके वो वीडियो देखिए आप, और फिर उसमें एंट्री लेना मत भूलिएगा।
ठीक है, फिर भी मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी मेरा रिकमेंडेशन आप मत समझिएगा। अगर आपको लगता है कंपनी के ऊपर पूरा विश्वास है, कंपनी के फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल पे पूरा फ़ेथ है, तो डेफ़िनिटली आप अपना डिसीज़न वाइज़ली ले सकते हो और फिर उसके ऊपर आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो अभी हमें इस कंपनी में क्या करना चाहिए? तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अगर आपको एंट्री लेनी है, तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत रिटर्न्स दे चुकी है। फिर भी इन केस अगर आपको ये लेना है एंट्री, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो स्टॉप लॉस है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, 3056 रुपीज़ पे एंट्री ले सकते हो। लेकिन अगर आप एंट्री लेते हो तो यहाँ पे 2721, ये इसका स्टॉप लॉस होना ही चाहिए। बिना स्टॉप लॉस के आप इसमें बिल्कुल एंट्री मत लेना। तो कितने का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे? 10 11% का यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। तो जो भी अमाउंट लोगे, पूरे अमाउंट से इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि इन्वेस्ट पूरे अमाउंट कर दोगे तो आपको जो भी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है वो सारी मिस हो जाएगी। ठीक है? कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा मार्केट कैप है। 17,155 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है। लो बनाया था इसने 1350 का और अब हाई बनाया है 3655 रुपीज का। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है इसने, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स। स्टॉक का पी है 77 का, इंडस्ट्री पे ही देखेंगे 76 का। तो कंपनी का जो रिटर्न आया है उसके बावजूद इंडस्ट्री पी से ये अभी भी बहुत ही अच्छे फेयर वैल्यू पे मिल रही है, पीई के हिसाब से। बुक वैल्यू है 269 का, आरओसीई है 21.6 का, आरओई है 15.7% का, फेस वैल्यू 2 है इसकी, ईपीएस 39.6 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू है 11.4 का। कंपनी के पास कोई भी ज़्यादा कर्जा नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। करंट रेशियो इसकी 5.24 का है, क्विक रेशियो है 4.09 का और यहाँ पे पीईजी रेशियो 1.28 का है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो भी माइनस में है और कोई भी प्लेज होल्डिंग नहीं है। तो ओवरऑल ये सारे पैरामीटर्स देखने के बाद हमें ये समझ में आता है कि कंपनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही शानदार रिटर्न्स ये कंपनी दे चुकी है ऑलरेडी और इसका बिजनेस भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, तो 3 इयर्स का 32% का यहाँ पे अच्छा खासा सेल्स, ट्रेलिंग 12 मंथ का देखेंगे तो 36% का, तो सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छा है इसके पास। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखेंगे तो काफी अच्छा है इसके पास, 42.41% का है। ठीक है, तो ये कोई चेंजेस नहीं है इसमें। एफआई ने यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया है मार्च 2025 में और यहाँ पे डीआई ने भी सेलिंग की है। तो एफआई और डीआई ने तो सेलिंग की है और पब्लिक ने इसके अंदर एंट्री ली है। तो ये एक, फिर भी आप देखेंगे तो एफआई का बहुत ही अच्छा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है और डीआई का भी बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है। पब्लिक इसमें ज़्यादा इंक्रीज़ होती जा रही है। तो आप ध्यान से, अगर ये आपको लो प्राइस में मिलता है तो ही इसमें एंट्री लीजिएगा, वरना एंट्री मत लीजिएगा। मेरा तो यही सजेशन रहेगा आपके लिए। तो ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चीज़ इसमें से अच्छी लगी है। तो थैंक यू ही लिख दीजिए जिससे मुझे समझ में आए कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्ट।